हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने कर लिया था, उसके अंदर हमने जो माउथ है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, टीथ वगैरह, टंग है, टीथ है, सलेवरी ग्लैंड, ये सब कुछ हमने कर लिया। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? फेरिंग्स से। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बच्चों? फेरिंग्स से। कहाँ प्रेजेंट होता है जो फेरिंग्स होता है? नेक के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल ऑफ द नेक, मिडल ऑफ द नेक। ठीक है, फेरिंग्स में बच्चों ये पार्ट है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें से क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है और रेस्पिरेट, मतलब ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक जो पाइप है वो तो है फूड पाइप, और एक पाइप है वो है रेस्पिरेशन, जहां से हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये फेरिंग्स होता है वो बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों का पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं होता। इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ ये पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकता है। अब जो हमारा माउथ है ना बच्चों, हमारा माउथ है, उसमें हमने खाना खाया। ठीक है, फूड लिया, और जो फूड वहां पर जो डाइजेशन हुआ, मतलब जो डाइजेशन हुआ वो किसकी फॉर्म में हुआ है? बोलस की फॉर्म में। जो फूड के अंदर जो डाइजेशन हुआ है बोलस की फॉर्म में, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, उसको हमने चबाया, उसको जो खाना है जो अंदर जाने से पहले उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। ठीक है, तो हमसे अगर पूछ ले कि जो माउथ है उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट है, फूड का एंड प्रोडक्ट है, वो क्या बनेगा? बोलस। क्या बनेगा बच्चों? बोलस। ठीक है, सेकंड है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है बच्चों? जो ये फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप, इसको बोलते हैं इसोफेगस। जो पूरी कंप्लीट फूड पाइप होती है, ये क्या है बच्चों? इसोफेगस। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस, इसमें क्या होता है बच्चों? जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, ये जो फूड पाइप है, हमने खाना खाया तो खाना एकदम से अंदर नहीं गिरता। ये जो फूड पाइप है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है और कभी एक्सपेंड करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो खाना वहीं रुक जाएगा, जब थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी तो खाना आगे जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसको बोलते हैं कर्माकुंचन, हिंदी में बोलते हैं कर्माकुंचन। ये जो पाइप है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, 25 मीटर लंबी होती है, फूड पाइप है, इसोफेगस इसको बोलते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब हमें करना स्टमक। नेक्स्ट हमारे पास स्टमक। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा स्टमक। हमने फूड पाइप कर लिया, अब खाना कहाँ पे आ गया? स्टमक के अंदर। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक एक थैली टाइप होता है हमारा जो स्टमक है, जहाँ पर खाना है 4 घंटे से ज्यादा रहता है। जहाँ पे जो खाना है, फूड है, वो 4 घंटे से ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब 4 घंटे सबसे ज्यादा। जो अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जो फूड है हमारा वो कहाँ पर रहता है, तो स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है जिससे डाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो, जे जे टाइप शेप होती है इसकी, जो शेप होती है इसकी जे टाइप शेप होती है। ठीक है, इसके अंदर स्टमक एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये जो जूस होता है बच्चों, ये क्या करता है? जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। जो हम कार्ब खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, उसका डाइजेशन कौन करता है? गैस्ट्रिक जूस करता है। ठीक है, तो ये एक ग्लैंड होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? जूस प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमसे एंजाइम पूछेगा वो। ठीक है, कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं। जो स्टमक होता है बच्चों, उसके अंदर एक तो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। देखो, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम होता है स्टमक के अंदर रेनिन। ठीक है, जो क्या करता है? मिल्क का पाचन करता है। दूसरा होता है रेनिन जो मिल्क का पाचन करता है। अब पूछा अगर जो बच्चे हैं जो फीडिंग करते हैं, तो उनका पाचन में कौन सा एक है? रेनिन प्रोटीन। ठीक है, मिल्क का पाचन कौन करता है? रेनिन। अब एक बार क्वेश्चन ये आ गया था बच्चों कि मिल्क का पाचन जो रेनिन प्रोटीन है किसका, जो रेनिन एंजाइम है वो किसका पाचन करता है?
तो ऑप्शन के अंदर मिल्क नहीं था, ऑप्शन के अंदर केसिन प्रोटीन था, ठीक है। तो जो मिल्क है ना बच्चों, उसके अंदर केसिन प्रोटीन होता है, 80% जो मिल्क है उसके अंदर केसिन प्रोटीन होता है। तो रेनिन है, केसिन प्रोटीन मतलब मिल्क के अंदर है, तो रेनिन किसका पाचन करेगा, केसिन प्रोटीन का। तो ऑप्शन में क्या था हमारे पास, केसिन प्रोटीन। तो जो रेनिन है वो किसके पाचन करता है, केसिन प्रोटीन आ जाए तो केसिन प्रोटीन, या फिर मिल्क आ जाए तो मिल्क, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब जो ये हमारा स्टमक है बच्चों, ठीक है, स्टमक के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो मैंने बता दिया कि ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो जूस को क्रिएट करती है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा जो स्टमक है, इसके अंदर एक HCl प्रेजेंट होता है, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि जो HCl है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, HCl है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और उसकी pH 1.5 से 3.0 इतना ज्यादा एसिडिक होता है HCl। अब देखो हमारे स्टमक के अंदर HCl का काम क्या है। स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया, गलती से देखो हमने पढ़ लिया था कि हमारे माउथ के अंदर भी है एंजाइम जो किल करता है बैक्टीरिया को, लेकिन जब कुछ बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं पेट के अंदर, तो उनको किल कौन करता है, HCl, ठीक है। ये हमारे स्टमक के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, स्टमक के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, और इसका काम है जो बैक्टीरिया और जर्म्स है उनको किल करता है। जब बैक्टीरिया और जर्म्स को ये क्या करता है, किल करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज देखो, तो ये है ना, अगर हमारे स्टमक के अंदर ही HCl बन रहा है और स्टमक के अंदर इतनी ज्यादा मतलब pH देखो 1.5 से 3 इतना ज्यादा एसिडिक है, तो ये अपने पेट को जला क्यों नहीं रहा। मतलब ऐसी पेट के अंदर क्या चीज है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है HCl से, तो वो है बच्चों म्यूकस। म्यूकस ये जो लेयर है ना, ये लेयर, ये म्यूकस की लेयर है, पेट की जो ये लेयर है ये है म्यूकस की लेयर। ये क्या करती है, स्टमक को प्रोटेक्ट करती है HCl से। कैसे, क्योंकि ये बेसिक मीडियम को क्रिएट कर देती है, ये स्टमक के अंदर बेसिक मीडियम को क्रिएट करती है, और एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उनका। जो HCl है बच्चों, इसका एक लास्ट काम ये क्या है, ये जो हमारा एंजाइम है ना, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है उसको भी एक्टिवेट करता है। प्रोटीन का जो पाचन करता है एंजाइम, उसको कौन एक्टिवेट करता है, HCl, ठीक है, उसको कौन एक्टिवेट करता है, HCl। ये हमारा ओवरऑल स्टमक था, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल बच्चों स्टमक था। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीवर। नेक्स्ट है लीवर। डाइजेशन में जो लीवर है उसका रोल क्या है। हाँ अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीवर, ठीक है। डाइजेशन के अंदर जो लीवर है उसका रोल क्या है, किसका डाइजेशन करता है। अब देखो लीवर है ना, लीवर बच्चों एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर है एक सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे शरीर में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट होता है 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है, ठीक है। अब देखो जो लीवर है ना बच्चों, इसके अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, ये मैक्सिमम रीजनरेट कर लेता खुद को, बहुत ज्यादा रीजनरेट कर लेता खुद को। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर लीवर को हमें अलग से पढ़ना है, लीवर एक अलग से टॉपिक है जो हम अच्छे से करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि डाइजेशन में जो लीवर है उसका क्या रोल है, ठीक है। ये मैं बताऊंगी वहां पे कि कैसे बार बार रीजनरेट हो जाता है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है वो लीवर के पास होती है, और जो मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है बच्चों वो हमारी ब्रेन के पास होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अपने ब्रेन को ठीक रखना बहुत जरूरी है, आज के टाइम में ब्रेन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है वो हमारी न्यूरॉन्स या ब्रेन के पास है। ब्रेन एक बार ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है ना, तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल के इक्वल, मानो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो वापस रीजनरेट हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी है, लीवर की, और मिनिमम है ब्रेन की। ब्रेन को ठीक रखो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। यूरिया की फॉर्मेशन करता है, वैसे तो इसके यहाँ पे है ना 92 फंक्शन होते हैं शरीर के अंदर लीवर के, लीवर 92 फंक्शन करता है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में है वो देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यूरिया की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो जो बच्चों इस लीवर है ना, यहाँ से देखो ये हमारा लीवर है, ठीक है, या इस साइड लीवर है, यहाँ पे जो लीवर है ना इसके पास एक ग्लैंड होती है, लीवर के पास एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड से लीवर क्या करता है, एक जूस का निर्माण करता है। इस ग्लैंड में लीवर क्या करता है, एक बाइल जूस की फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस यहाँ पे बनाता है, जो इसमें ये बाइल जूस बनाएगा, और ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला ये होता है गोल ब्लेडर,
जहां पर ये बाइल जूस स्टोर होता है, गोल ब्लेडर, ठीक है, जहां पर बाइल जूस स्टोर होता है। और बाइल जूस इस नली के, इस ये जो नली है इससे कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो बाइल जूस यहाँ पे क्या करता है, बाइल बाइल जूस है यहाँ पे इस डक को, इस नली को बोलते हैं बाइल डक। इस नली को देखो, एक ग्लैंड थी जिसने बाइल जूस बनाया, लीवर के अंदर ग्लैंड है, बाइल जूस बनाया। और जो बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में। इसको याद रखना, बाइल जूस स्टोर इन गोल ब्लेडर, ठीक है, गोल ब्लेडर। अब जो बाइल जूस है, जो नली पूछेगा कि किस नली से मतलब वहां पे गया, तो कौन सी नली है वो बच्चों, बाइल डक, बाइल डक बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से कहाँ चला गया, इसमें चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया बाइल जूस, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या करता है बच्चों, इसका फंक्शन क्या है, इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है। ये जो फैट है ना, फैट इसका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन, फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट। अब जो बाइल जूस होता है, कई बार ये पूछ लेता है बच्चों क्वेश्चन, बाइल जूस है वो किस कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर एंजाइम कौन सा होता है जो डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर बच्चों कोई एंजाइम नहीं होता, लीवर के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता जो डाइजेस्ट करता है खाने को, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोल ब्लेडर तो अब कितनी बार पूछ चुका पता ही नहीं, ठीक है। किसका इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का, ठीक है। रीजनरेशन पावर क्या होती है, मैक्सिमम। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इंपॉर्टेंट है लीवर, ठीक है।